दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था। धीरपुर स्थित चुनाव कार्यालय पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार दल बल के साथ पर्चा भरने के लिए पहुंचे। 2015 की तरह इस बार भी बुराड़ी से एनडीए का प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता का दावा है कि शैलेंद्र कुमार इस बार चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में सरकार बनने पर शैलेंद्र कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक गुप्ता जी जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश उपाध्यक्ष है और बुराड़ी विधानसभा की टिकट इस बार फिर गठबंधन में गई है और प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि पार्टी कैसे इस बार चुनाव लड़ेगी और क्या परिणाम रहेगा। तो दीपक जी बताइए, क्या परिणाम रहने वाला है? देखिए, अब की बार हम जीत रहे हैं और बुराड़ी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में यह सीट नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में, यह एनडीए के गठबंधन में सीट गई है शैलेंद्र कुमार जी को। और पिछली बार भी शैलेंद्र कुमार जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और अब की बार भी शैलेंद्र कुमार जी इलेक्शन लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन से। तो जेडीयू का इसमें चुनाव चिन्ह रहा है, अब की बार तीर का निशान है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अब की बार सीट निकाल रही है। तो दीपक जी, आपने कहा कि पिछली बार भी शैलेंद्र जी इलेक्शन लड़े थे लेकिन चुनाव परिणाम तो पक्ष में नहीं रहा था। 88,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, क्या होता है जब कोई भी नया प्रत्याशी क्षेत्र के अंदर आता है, उसके साथ ये समस्या आती हैं। तो उसके बाद इलेक्शन और आम आदमी पार्टी का अगर आप ध्यान देंगे तो 62 सीटें जीती है, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पूरी दिल्ली के अंदर। और परिणाम आप सोचिए, खाली एक शैलेंद्र कुमार जी नहीं हारे थे, 61 मतलब आप 69 बाकी प्रत्याशी जो लड़े थे उनमें सिर्फ 8 ही जीते थे। तो आम आदमी पार्टी का काफ़ी उस समय दबदबा था और अब की बार आम आदमी पार्टी काफ़ी बैकफुट पे है। जो यमुना को लेके, स्वच्छता को लेके, पानी को लेके, सड़कों को लेके, स्कूल को लेके और शराब घोटालों को लेके, तो अब की बार जो पब्लिक है, जनता है, वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का और बुराड़ी विधानसभा से जेडीयू का साथ देगी। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है दीपक जी कि भाजपा के कार्यकर्ता बुराड़ी में काफी नाराज है, पार्टी से काफी नाराज है, सांसद मनोज तिवारी से भी काफी नाराज है और वो तो शैलेंद्र जी का जमकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये मैं एक बात कहूँगा, ठीक है, उनका रोष भी जायज़ है कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन मैं आज एक बात कहूँगा कि जिस संगठन की ये बात करते हैं और हम बात करते हैं, मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन की जिसके लिए हम करते हैं, हमारे नेताओं में वीर सावरकर जी ने जो बलिदान दिया, हमारे अटल जी जिन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया, और आज हम और कितने ही ऐसे हमारे अनगिनत इसके अंदर नेता रहे जिन्होंने बलिदान दिया और इस संगठन को खड़ा किया। आज आरएसएस मोहन भागवत जी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं सभी कार्यकर्ताओं से सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के विनर निवेदन करता हूं कि आज आप जो विरोध कर रहे हैं, आप सोचिए कि आज केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और गठबंधन के अंदर बैठे हुए हैं। तो कई जगह माननीय मोदी जी की भी मजबूरी है कि केंद्र की सत्ता को भी देखना है और जिसके साथ नीतीश कुमार जी के साथ एक गठबंधन में गए हैं, क्योंकि अगस्त के अंदर बिहार के अंदर भी इलेक्शन आने वाले हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जेडीयू के टिकट हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी इलेक्शन। दीपक जी, एक सवाल और बनता है कि पिछली बार इलेक्शन हारने के बाद शैलेंद्र जी पूरे 4.5 साल गायब रहे और इलेक्शन आने से जस्ट 4 साल पहले नजर आए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते आप, 1-1.5 साल तो कोरोना काल ऐसा बीता, 2 साल सभी आदमी लोग घरों में भी घुसे, लोगों ने सेवा भी करी। और आप जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं सिर्फ 48 घंटे घर रहा था, उसके बाद मैं डेली 9 से शाम को 7 बजे तक अपने ऑफिस, अपने कार्यालय रहता था बुराड़ी में और दिन रात एक करा। तो ऐसा नहीं है, उनकी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई थी पीछे, और कई बार जब आदमी की शारीरिक समस्या कुछ हो जाती है तो चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे और उनके बेटे पवन जी यहाँ पे बाकायदा घूमते रहते थे, मिलते रहते थे लोगों से। लेकिन एक पब्लिक आस लगाती है कि जो क्षेत्र के अंदर नेता हैं वो कुछ काम करें, लेकिन जो सांसद, जो विधायक यहाँ प्रेजेंट बैठे हुए हैं, वो काम तो उनको करना है, फंडिंग तो उनको देनी है। तो इसीलिए इलेक्शन होता है कि पिछला विधायक अगर काम नहीं करता तो नया विधायक चुना जाए।
दीपक जी, अगर शैलेंद्र कुमार जी जीतते हैं, क्योंकि आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो बुराड़ी विधानसभा की किन समस्याओं को प्रमुखता से हल करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जाम की समस्या, सड़क की समस्या, सीवरेज की समस्या जो चालू नहीं, स्कूल की समस्या, यहाँ पे बिजली की समस्या जो मीटर नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ अनगिनत समस्याएं। बच्चे हमारे 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल के लिए जाते हैं, यहाँ स्कूल नहीं है पर्याप्त मात्रा में। आज भी 10 स्कूल है पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर, जबकि पॉपुलेशन 10 लाख प्लस हो चुकी है। 4.25 लाख तो वोटर हो चुका है हमारे यहाँ पे। तो आज यहाँ की अनगिनत समस्याएं हैं, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार अगर यहाँ मिल के यहाँ गठबंधन में हमारे शैलेंद्र कुमार जी निकालते हैं तो ये समस्याओं को दूर कराया जाएगा। 11 साल से बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जीत रहे हैं, उनकी क्षेत्र में कितनी नकारात्मकता है? देखिए, उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक से मिलते नहीं हैं। पब्लिक उनके से मिलना चाहती है, उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, और क्षेत्र के अंदर आज भी एक भी सीवर लाइन चालू नहीं हो। कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ पे एक भी सीवर चालू हुआ हो। हज़ारों मकान ऐसे हैं कॉलोनियों के अंदर जो बेचारे 10-10 फुट डाउन हो चुके हैं, और गरीब आदमी हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे उन्होंने मकान बनाया। और ऐसे ही काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बिजली के मीटर लगे, कई साल से लोग बेरोजगारी और मकान दबने के कारण, ऊपर से बिजली नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिन समस्याओं को लेके आज विरोध सबसे ज़्यादा संजीव झा का हो रहा है, और इस विरोध का अब की बार जेडीयू को फ़ायदा होने वाला है। आप अभी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, आप शैलेंद्र जी के काफिले के साथ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर यहाँ नजर नहीं आ रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लीडर आ चुके हैं। देखिए क्या होता है, अब अगर 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं, उनमें से एक को मिलते तो 9 तो नाराज़ होते ही हैं। तो ऊपर से ऑफिशियली जैसी डिक्लेरेशन आती है, और भाई प्रदेश के अंदर ज़िले से आता है और ज़िला हमारे मंडलों को बोलेगा, तो उसी से आगे कार्रवाई होती है। और आज हमारे अनिल त्यागी जी ने साथ आए हैं, राजपाल राणा जी साथ हैं, हमारे यहाँ पे गौरव खारी जी हैं, और यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी कार्यकर्ता साथ लगे हुए हैं, और 2-4 दिन में सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो संगठन के साथ काम करेगा। इस बार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी भी जमकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना असर पड़ता आपको दिख रहा है? देखिए, उसका असर पड़ेगा हमारे को, और उसका फ़ायदा भी हमें बहुत मिलेगा, क्योंकि मंगेश त्यागी जी जितनी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो जैसे ही कांग्रेस उठती है, अप होती है, वोट बैंक उनका बढ़ता है, तो ये सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास जो गया हुआ है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक था, और आज वापस कांग्रेस उस वोट बैंक के पीछे लगी है। इधर रतन त्यागी जी साथ लगे हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो भी आम आदमी के कैंडिडेट रहे हैं पुराने, और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं पहले से, और अब की बार उनका मतभेद चल रहा है संजीव झा के साथ, तो अब की बार वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वोटरों को ही हम ये खींच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात करूं, तो आप भाजपा गठबंधन, महागठबंधन जो है, ये किस स्थिति में रहेगा? देखिए, गठबंधन स्थिति अगर, अब बिहार के इलेक्शन है, देखिए बिहार के अंदर इसका गठबंधन रहा है, और दिल्ली के अंदर एक सीट मिली है एनडीए के माध्यम से जेडीयू को, और एक सीट मिली है अब की बार चिराग पासवान जी को, और तो दो ही सीटें मिली हैं, और दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दी हैं। तो बाकी 68 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। क्या इस बार भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी? 100% होगी जी अब की बार, क्योंकि कांग्रेस जितनी शिद्दत से इलेक्शन लड़ेगी, जितनी ताकत से अपना वोट बैंक वापस लेगी, अपने घर के अंदर जाएगी, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी। और केजरीवाल जी जो झूठ की दुकान है, जो सरेआम झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, और आज पब्लिक भी उब चुकी है उन झूठों से, तो ये चीज़ें पब्लिक देख रही है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है दिल्ली में, और शैलेंद्र कुमार विधायक बनने में कामयाब होते हैं, तो क्या इन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि इनको अब की बार जो दिल्ली सरकार के अंदर कोई ना कोई अच्छी पोस्ट इनको मिलेगी, साथ में कोई मंत्रालय है, कुछ ना कुछ इनके साथ जुड़ेगा। तो ये इनके साथ पहले ही प्रॉमिस है कि आप अगर बुराड़ी सीट जीत के आते हैं तो आपकी अब की बार कोई अच्छा दायित्व मिलेगा दिल्ली के अंदर। तो ये दीपक जी हमारे साथ में थे, जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, और दावा कर रहे हैं कि बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार जीतेंगे, और अगर
भाजपा की सरकार बनी तो शैलेंद्र कुमार को दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी मिलेगी। थैंक यू।